भी। हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे। मित्रों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन का अद्भुत दर्शन। मित्रों, मैं जैसा कि माँ यमुना जी में स्नान करने के दौरान एक रसिक संत का दर्शन हुआ। आइए मित्रों, हम रसिक संत का दर्शन करते हैं और ये जानते हैं कि भगवान को प्राप्ति कैसे करें। राधे श्याम प्रभु, सीताराम। राधे श्याम, सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु जी। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? रामदास। रामदास। जैसा कि मित्रों आप दर्शन कर रहे हैं श्री रामदास बाबा जी का, और ये अभी यमुना मैया के तट पर बैठे हुए हैं। महाराज जी, आप जो हैं यमुना मैया के तट पर बैठे हुए हैं, और महाराज जी आज आपसे हम करेंगे कुछ सवाल। महाराज जी, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को प्राप्ति कैसे करें, तो महाराज जी भगवान को प्राप्ति करने का क्या उपाय है? भगवान को प्राप्ति करने का उपाय है, सबसे पहला, जब जिसको भगवान पर विश्वास और श्रद्धा और प्रेम, जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, शास्त्रों की वाणी के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और श्रद्धा और प्रेम होगा माता पार्वती और शंकर भगवान की कृपा से। श्रद्धा विश्वास, माता पार्वती की कृपा से श्रद्धा होगी, शंकर भगवान की कृपा से विश्वास होगा। जब तक विश्वास नहीं है, जब तक शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ वाक्य एक एक सत्य है, ऐसा जब तक मनुष्य को श्रद्धा या विश्वास नहीं है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्तमाल में एक कथा आती है कि आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म का परचम फहराते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए, जब शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करते हुए भ्रमण कर रहे थे, तो एक जगह पहुंचे तो वहाँ एक तांत्रिक था, तंत्र विद्या जानने वाला। उसने शंकराचार्य जी को कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो शंकराचार्य जी ने कहा, आदि शंकराचार्य जी ने कहा, हम चलो तैयार है शास्त्रार्थ करने के लिए। तो उसने कहा कि हम शास्त्रार्थ आपसे तीसरी मंजिल पे करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। तो शंकराचार्य जी ने स्वीकार कर लिया, आदि शंकराचार्य जी ने, चलो तीसरी मंजिल पे शास्त्रार्थ करेंगे। अब वहाँ शास्त्रार्थ करने लगे तो मंजिल पर केवल 3 ही थे, एक तो तांत्रिक, एक आदि शंकराचार्य जी और राजा। अब वहाँ क्या है कि वो तांत्रिक ने अपनी एक ऐसी विद्या फैलाई कि उस विद्या से ये दिखने लगा कि वो मंजिल जो है 3 मंजिला, उसके चारों तरफ बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई और पूरे अगल बगल के पेड़ वगैरह, घर वगैरह सब जलमग्न हो गए। और वो जल भरते भरते नीचे की 1 मंजिल डूब गई, 2 मंजिल डूब गई। और फिर वो तांत्रिक ने कहा राजा को कि देखो राजा साहब, अब प्रलय का समय आ गया है, और ये देखो प्रलय आ गया है, सब जलमग्न हो गया, पहली मंजिल दूसरी मंजिल डूब गई, और अब थोड़ी ही देर में ये तीसरी मंजिल भी डूबने वाली है। अगर आप अपने प्राण बचाने चाहते हो तो मात्र एक ही उपाय है कि इस देखो बंगले के बगल में यहाँ एक नौका दिख रही है पानी में तैरती हुई, आप इस नौका में कूद जाओ तो आपके प्राण बच जाएंगे, वरना आपके भी प्राण चले जाएंगे, अभी आप डूब जाओगे। अब आदि शंकराचार्य जी ने मन में विचार किया कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रलय कब आएगा। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि अब तो प्रलय का टाइम नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि फलाने फलाने सन में प्रलय आएगा, और अब तो प्रलय का समय चल नहीं रहा है, तो ये अब कैसे क्या ये प्रलय आ गया। आदि शंकराचार्य जी ने मन में विचार किया कि भाई अब प्रलय नहीं आ सकता, क्योंकि शास्त्र तो बाद में बता रहा है। तो आदि शंकराचार्य जी समझ गए कि ये इसकी कोई तंत्र विद्या है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा उसको, राजा को कहा कि राजा साहब, आप इसको पहले कहो कि पहले तू कूद इस नौका में, फिर हम कूदेंगे। अब वो तांत्रिक ने मन में सोचा कि आगे कुआ पीछे खाई, अब नहीं कूदूंगा तो राजा बड़ी बेरहमी से मारेगा, और कूद जाऊँ तो भी मरना। तो उसने सोचा कि नहीं कूदूंगा तो राजा बहुत बेरहमी से मारेगा। अब वो कूद गया तो सीधा धरती पे गिरा। भाई वो तो एक नज़रबंदी का खेल होता है ना, नज़र बांध लेते हैं। तो ना तो नौका थी ना ही जल था, ऐसे ही वो नज़रबंदी करके दिखा दिया था। अब जब वो कूदा तो सीधा धरती पे गिरा धड़ाम करके, और धरती पे गिरते ही वो मर गया। और जब वो मर गया तो उसकी विद्या भी खत्म हो गई, पहले जैसे सब दिखने लग गया। तो ऐसे शास्त्र के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि प्रलय अब कैसे आ सकता, शास्त्र बाद में बता रहा है। तो अब जो भगवान का भजन करते हैं
जो भक्त नामावली का पाठ करते हैं, ठाकुर जी का सुमिरन करते हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र विद्या नहीं चल सकता। एक भक्तमाल में कथा आती है, एक तांत्रिक था, तो वो एक गांव में गया। अब वो एक गांव में गया तो वो क्या करता कि शालिग्राम भगवान जो थे ना, ऐसे ऐसे वो चुटकी बजाता, तो शालिग्राम भगवान ऐसे हिलते डुलते, मतलब ऐसे घूमते हिलते डुलते उसको चुटकी बजाने से। अब वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो तांत्रिक लोगों को कहता कि देखो मैं चुटकी बजाता हूँ तो भगवान नाचते हैं, मेरे बस में है। अब वहाँ एक मथुरा दास जी नाम के संत थे, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, तो उनके कोई शिष्य थे, वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि ऐसे चुटकी बजा रहे तो शालिग्राम भगवान नाच रहे। अब वो मथुरा दास जी के शिष्य जब अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी एक ऐसे सिद्ध संत आए हैं कि वो जब चुटकी बजाते तो शालिग्राम भगवान नाचते हैं, उसके बस में है शालिग्राम भगवान, भगवान उसके बस में है। तो गुरुजी आप वहाँ चल के उसका थोड़ा पूजा करने का या उसका दिनचर्या या उसका पूजा भक्ति करने का रीति रिवाज थोड़ा आप देखिए कैसा है। मथुरा दास जी सिद्ध संत थे, वो समझ गए कि ये भगवान का भक्त नहीं है, ये तो तांत्रिक है। लेकिन उन्होंने मथुरा दास जी ने मन में विचार किया कि मैं अगर वहाँ चला जाऊँगा तो मेरे वहाँ जाने से उसका तंत्र विद्या चलेगा नहीं, और जब उसका तंत्र विद्या नहीं चलेगा तो वो दुखी हो जाएगा। तो मथुरा दास जी ने कहा कि नहीं नहीं, जान दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा ऐसा वैसा। लेकिन उन्होंने बहुत पैर पकड़ा और बहुत प्रार्थना की, तब गए मथुरा दास जी। और मथुरा दास जी वहाँ गए तो मथुरा दास जी ने उसको कहा कि भाई दिखाओ अपना चमत्कार। अब वो चुटकी बजावे तो कुछ नहीं, ना शालिग्राम भगवान हिले ना डूले, वो चुटकी बजा रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब वो समझ गया, उसने सोचा कि अभी अभी ये जो बाबा जी आए हैं, ये मथुरा दास, इसी के आने से ये हुआ है कि मेरा प्रभाव नहीं चल रहा। तो उसने सोचा कि फिर उसने कहा महात्मा को कि बाबा जी आप यहाँ से चले जाओ। तब वो मथुरा दास जी ने कहा कि देख, ये भोली भाली जनता को ठगना बंद कर और अपना ये तंत्र विद्या बंद कर तू और भजन कर भगवान का, ऐसा कह के चले गए। अब वहाँ इतनी सारी जनता खड़ी थी जो मतलब काफ़ी दिनों से उसके पाँव पूजती थी, प्रणाम करती थी। उन लोगों के सामने जब मथुरा दास जी ने ऐसा किया तो उसको बड़ा बुरा लगा। अब उसने सोचा कि यार इसने तो मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दी। अब वो तांत्रिक ने क्या किया कि रात को उसने वो तंत्र मारण योग किया। मारण योग 1 दिन का भी होता है, 10 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है मारण योग, जिसको मूठ भी कहते हैं, मारण योग भी कहते हैं। अब उसने रात को बैठ के वो मारण योग सिद्ध किया। अब उसने एक फूटे हुए मटके के अंदर वो अग्नि रख दिया। अब वो अग्नि रख के उसको चला दिया, मारण योग। अब वो फूटे हुए मटके में रखा हुआ वो अग्नि उड़ा और उड़ के हवा में सीधा मथुरा दास जी की कुटिया के आगे चला गया। मथुरा दास जी उस समय भगवान का भजन कर रहे थे। अब मथुरा दास जी का भजन का ऐसा प्रताप था कि वो मारण योग उस कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, कुटिया के गोल गोल चक्कर काट रहा है। अब मथुरा दास जी ने जब उसको देखा तो मथुरा दास जी खड़े हुए और मथुरा दास जी ने उस मारण योग को देखकर कहा, उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है। और उन्होंने कहा तुम कोई और थोड़ी हो, तुम भी मेरे सीताराम जी हो। मथुरा दास जी ने उस मारण योग को कहा कि तुम भी मेरे सीताराम जी हो, मैं तुम्हें सीताराम जी का रूप समझ के तुम्हें प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया और उन्होंने कहा मैंने तो कोई ऐसा अपराध किया नहीं है, और आपको अगर लगता है कि मैंने कोई अपराध किया है तो आप जो दंड दो सो हमें स्वीकार है। अब मथुरा दास जी ने ऐसा कहा। अब वो अग्नि वहाँ से वापस मुड़ गया और वापस चला गया और वो तांत्रिक को गिरा दिया, उल्टा गिरा के उसके शरीर को जलाने लगा। अब वो तांत्रिक मुंह से खून की उल्टियाँ करने लगा, उल्टा गिर गया, मुंह से खून की उल्टियाँ कर रहा है, पूरा शरीर जल रहा है। अब वो मथुरा दास जी के शिष्यों को पता चला कि भाई, तो मथुरा दास जी के शिष्य गए मथुरा दास जी के पास और कहा कि गुरुजी वो तांत्रिक मर रहा है, उल्टा गिर गया, मुंह से खून की उल्टियाँ हो रही है। तब वो मथुरा दास जी को दया आ गई। मथुरा दास जी वहाँ गए और सीताराम 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 ऐसे कह के उसके शरीर के ऊपर हाथ फिराया तो उसका सारा वो पीड़ा खत्म हो गया। फिर मथुरा दास जी ने उसको शिक्षा दिया कि तंत्र मंत्र करना छोड़ो और भगवान का भजन करो। फिर वो तंत्र मंत्र करना छोड़ के मथुरा दास जी का शिष्य बन गया, भगवान के भजन में लग गया। भगवान की भक्ति करो, भगवान के भक्ति की बड़ी महिमा है। एक भक्तमाल में कथा आती है कि एक पंडित